एक बार फिर से जंगलों में आग लगने की खबरें सुर्खियों में हैं। आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे जहां एक और वन संपदा का नुकसान हो रहा है, वहीं आग बुझाने का प्रयास कर रहे लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। हर साल जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो साथ ही ये सवाल भी उठने लगते हैं कि आखिर जंगलों की आग लगने का कारण क्या है और इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी से खुद को अपडेट रखें। आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको विज्ञान व पर्यावरण से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। भारत के जंगलों की निगरानी करने वाली संस्था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक देश में 1,36,604 फायर पॉइंट थे। फायर पॉइंट से मतलब है कि जंगलों में इतनी जगह आग लगने की सूचना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI को मिली। FSI जंगलों में लगने वाली बड़ी आग का आंकड़ा अलग रखता है। इसे लार्ज फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। FSI के अनुसार 30 मार्च 2022 को जंगलों में आग लगने की लगभग 340 बड़ी घटनाएं हुई और उससे अगले 7-8 दिन में बड़ी आग का यह आंकड़ा 1141 तक पहुंच गया। जंगलों में आग लगने की घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। 4 अप्रैल 2022 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पर्यावरण एवं वन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच जंगलों में आग लगने की 3,45,989 घटनाएं हुई, जबकि नवंबर 2018 से जून 2019 के बीच इनकी संख्या 2,10,286 थी। हालांकि नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच इसकी संख्या में कमी आई और केवल 1,24,473 घटनाएं ही दर्ज की गई। इन आंकड़ों के बीच यह जानना जरूरी है कि आखिर किन राज्यों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। सरकार के यही आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं ओडिशा में हुई। यहां इन 8 महीनों में 51,968 घटनाएं हुई, जबकि दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था, जहां 47,795 घटनाएं हुई। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा, जहां 38,106 घटनाएं हुई। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होने के बावजूद उत्तराखंड में 21,487 घटनाएं होना चौंकाने वाली बात है। एंड रियल टाइम फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस को जब हमने मैप किया, हमने देखा कि 10 गुना बढ़ चुका है फॉरेस्ट फायर 2000 के तुलना में। अगर बेस लाइन ईयर हमने 2000 जो लिया था, उसके हिसाब से 2019 में ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंस्टेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। सिर्फ फॉरेस्ट फायर की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है, रादर इंटेंसिटी भी काफी बढ़ा है। रिसेंट लास्ट ईयर हमने उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखा, राजस्थान में भी देखा, इस साल फिर से राजस्थान में देख रहे हैं, हिमाचल में देख रहे हैं, एंड लास्ट ईयर सिमलीपाल मयूरभंज ओडिशा में देखा था, कंधमाल में देखा था। तो काफी ये जो फॉरेस्ट फायर इंस्टेंसेस है ये बढ़ने लगे हैं, बोथ इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ये एक गंभीर विषय है। और पहले क्या होता था कि जो फॉरेस्ट फायर के सीजन्स होते थे वो नॉर्मली समर सीजन्स में होते थे, क्योंकि वहां पे ड्राई स्पेल्स ज्यादा होता था, जो कि 3 से 3.5 महीने का स्पैन होता था। अब वो बढ़ के 5.5 महीने का स्पैन हो चुका है। ऑलमोस्ट अभी स्प्रिंग्स में शुरू हो जाता है, फरवरी लास्ट से लेके अंटिल द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये फॉरेस्ट फायर मिलते थे। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि देश के कुल वन क्षेत्र में से लगभग 2.8% यानी 20,074 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र ऐसा है जहां आग लगने की सबसे अधिक संभावना रहती है। इस क्षेत्र को एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया कहा जाता है, जबकि 56,049 वर्ग किलोमीटर यानी कि 7.85% एरिया में आग लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है, जिसे वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया की श्रेणी में रखा गया है। जबकि 82,900 वर्ग किलोमीटर यानी 11.61% एरिया को हाईली फायर प्रोन एरिया
और 94,126 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मध्यम दर्जे में रखा गया है। 2005 के आसपास सिमलीपाल में 11 महीने लगभग बारिश होती थी या फिर कहीं ना कहीं हल्की मुल्की बारिश होती। तो इसकी वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का वो काफी बढ़ा हुआ रहता था, ड्राई नहीं होता था, एंड इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होता भी था तो उसको अच्छे से हम लोग मतलब इतना स्प्रेड नहीं होता था वो। तो लेकिन 2005 के बाद ये देखा जा रहा है कि ड्राई स्पेल्स जो है वो काफी बढ़ने लगे हैं, सिर्फ 2 से 3 महीने की बारिश होती है, एंड इसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ चुकी है। 68% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स एक्चुअली ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, लेकिन जैसे कि हमारी स्टडी से ये निकल के आ रहा है कि 89% जो है डिस्ट्रिक्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे फॉरेस्ट फायर के ड्राउट प्रोन एरियाज में ओवरले करते हैं। सो कहीं ना कहीं ड्राउट या फिर एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स जो हैं वो हमारे फॉरेस्ट फायर इवेंट्स को काफी एग्रावेट करते हैं, ये देखा गया है। एंड इसके पीछे माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स में चेंजेस तब आता है जब हम ह्यूमन सेंट्रिक या एंथ्रोपोसेंट्रिक या फिर जिसे हम ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसकी वजह से माइक्रो क्लाइमेटिक जोन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो उस रीजन का बढ़ने लगता है, बारिश में एनोमलीज आने लगती है या फिर रेनफॉल एनोमलीज जो है वो दिखने लगता है, एंड हमारी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो काफी अफेक्ट होती है। हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ अब तक 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में आग के कारण प्रभावित हो चुका है। इसके अलावा ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ रिजर्व, सीहोर जिले में लड़कुई जंगल और मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां क्षेत्र के वन क्षेत्र, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में लगी आग के कारण काफ़ी नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड में आग बुझाते वक्त 2 लोगों की मौत की खबर है। अब बात करते हैं कि आखिर जंगलों में आग क्यों लगती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि सूखी पत्तियों, टहनियों, देवदार की नुकीली सूखी पत्तियों जैसी ज्वलनशील सामग्रियों के इकट्ठा होने के अलावा प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से जंगल में आग लगती है। तो आइए समझते हैं कि मानव जनित कारण क्या हैं। दरअसल आग लगने का बड़ा कारण लापरवाही माना जाता है, जैसे कि जंगल से गुजरते वक्त कुछ लोग जलती बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं या आग लगा देते हैं। यह भी कहा जाता है कि किसान जब अपने फसल काट लेता है तो उसके बाद खेत में आग लगा देते हैं, जो तेज़ हवा के कारण जंगल तक पहुंच जाती है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि महुआ के वृक्षों के फलों को उठाने के लिए ग्रामीण इन पेड़ों के नीचे आग लगाकर उस जंगल को साफ करते हैं। यह आग जंगल में फैल जाती है। लेकिन जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के लिए जिम्मेवार बड़े कारण को अनदेखा किया जा रहा है। वह है बदलता मौसम यानी जलवायु परिवर्तन। लास्ट कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि फॉरेस्ट फायर्स की इंटेंसिटी काफी बढ़ने लगी है। पहला प्रीमाइज हमारे रिसर्च का ये था कि क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल है इस फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिफिकेशन में और उसकी फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है, तो इसको हमें सेट करना था। तो हमें ये पता चला कि 30% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स आर काइंड ऑफ एक्सट्रीम फॉरेस्ट फायर के हॉटस्पॉट्स हैं, और उनमें से 89% ऑफ द फॉरेस्ट फायर एक्सट्रीम इवेंट हॉटस्पॉट्स ड्राउट हॉटस्पॉट्स में ओवरले करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सम ऑफ द फॉरेस्ट फायर के जो हॉटस्पॉट्स हैं वो ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया के इर्द गिर्द काफी फॉरेस्ट एक्सपोज्ड हैं और काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर के इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं अभी। इस साल यानी 2022 की ही बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक मार्च 2022 में देश का औसत अधिकतम तापमान 33.10 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1901 से लेकर 2022 के दौरान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, मार्च माह में देश में केवल 8.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सामान्य तौर पर 47.5 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी कि मार्च महीने में एक तो गर्मी बहुत अधिक थी, दूसरा बारिश न होने के कारण नमी नहीं थी, जिसके चलते जंगल में आग लगने की घटनाएं हुई। 28 फरवरी 2022 को UNEP रैपिड रिस्पांस असेसमेंट नैरोबी की एक रिपोर्ट आई।
इस रिपोर्ट में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के लिए इंसानों को जिम्मेवार माना गया। कहा गया कि इंसानी लापरवाही की वजह से तो आग लग ही रही है, लेकिन इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन, लैंड यूज चेंज और वन प्रबंधन में खामियों की वजह से भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो इस सदी के अंत तक जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 50% बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक अलग रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा तो दुनिया भर में फैले कुल वन क्षेत्र के 74% क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसका मतलब है कि एक और जहां हमें जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के इंतजाम बढ़ाने होंगे, वहीं हमें जलवायु परिवर्तन को भी रोकना होगा, जिसे लेकर अभी फ़िलहाल चिंताएं दिख नहीं रही हैं।